अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सोचिए अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और नल में पानी ही ना आए, या फिर हुकूमत ऐलान कर दे कि आज पानी इस्तेमाल ना करें क्योंकि किसी ने आपके शहर के पानी के निज़ाम पर कब्ज़ा कर लिया है, यानी कि इस निज़ाम को हैक कर लिया है। अब ज़रा सोचें, अगर ये हमला किसी बम, मिज़ाइल या ड्रोन से नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे एक हैकर ने सिर्फ चंद क्लिक से किया हो, और फिर इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इल्ज़ाम ईरान पर आ रहा है कि ईरान ने हज़ारों मील दूर बैठकर अमेरिका के पानी के निज़ाम को हैक कर लिया है। नाजरीन, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि अमेरिका में पेश आने वाला एक हकीकी वाक़या है, जहां एक साथ 30 से ज़ायद वाटर सिस्टम्स पर साइबर हमले हुए हैं। चंद ही दिन बाद FBI ने इंकशाफ किया कि ये हमले सिर्फ एक रियासत तक महदूद नहीं रहे बल्कि 7 मुख्तलिफ रियासतों तक फैल गए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर हैकर्स पानी के निज़ाम में दाखिल कैसे हुए? क्या वो वाकई पानी में जहर मिला सकते थे? अमेरिका को किस मुल्क पर शुबा है? और अगर हमला किसी और मुल्क में हो जाए तो करोड़ों लोग चंद घंटों में पानी से महरूम हो सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि आखिर ईरान, जिसे अमेरिका पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करता है, इसने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कैसे कर ली है कि इसके इंजीनियर्स ने यह पूरा सिस्टम हज़ारों किलोमीटर से दूर से बैठकर हैक कर लिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस पूरे साइबर हमले की तह तक जाएंगे, असल नुकसान क्या हुआ, और ये भी जानेंगे कि माहिरीन इसे मुस्तकबिल की जंग का आगाज़ क्यों करार दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शहर का पानी सिर्फ पाइपों के ज़रिए नहीं चलता बल्कि इसके पीछे एक जदीद कंप्यूटराइज निज़ाम काम करता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर बड़े बड़े पंप, पानी के ज़खायर, फिल्ट्रेशन यूनिट्स और क्लोरीन की मिकदार को मुसलसल कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। इस पूरे निज़ाम को आम तौर पर स्कैडा कहा जाता है, यानी ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो हर सेकंड पानी के बहाव, दबाव और मेयार पर नज़र रखता है। जब शहरी नल खोलता है तो ये सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि इसके पीछे सैकड़ों खुदकार मशीनें और कंप्यूटर्स मुसलसल काम कर रहे होते हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमला आवरों ने इन्हीं कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ मुकामात पर पानी सप्लाई करने वाले पंप बंद हो गए, कुछ इलाकों में पानी का दबाव कम हो गया, जबकि कई वाटर प्लांट्स को हिफाजती तौर पर खुदकार निज़ाम बंद करके दस्ती तरीके से चलाना पड़ा ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो सके। अहम बात यह है कि अब तक ऐसी कोई मुसद्दका इतला सामने नहीं आई कि पानी में जहरीला मादा शामिल किया गया हो या शहरियों की सेहत को बराह रास्त नुकसान पहुंचाया गया हो। असल हमला पानी के निज़ाम को चलाने वाले कंप्यूटर्स पर था, ना कि खुद पानी पर। बल्कि यहाँ पर शायद ये बताना ज़्यादा मकसूद था कि ईरान हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ कर भी अमेरिका के सिस्टम्स को हैक कर सकता है और उसके सैनिटेशंस और यूटिलिटी की जो सहूलियात हैं उसको मुतासिर कर सकता है। ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर हैकर्स अंदर दाखिल कैसे हुए। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका के कई छोटे वाटर सिस्टम्स अब भी ऐसे सनती आलात इस्तेमाल करते हैं जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं। अगर इनके पासवर्ड्स कमज़ोर हों, सॉफ्टवेयर पुराना हो या हिफाजती इकदाम नाकाफ़ी हों तो हैकर्स इन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यानी हैकर्स ने पाइप नहीं तोड़े बल्कि इन कंप्यूटर्स तक पहुँचने की कोशिश की जो पाइपों को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी माहिरीन इस वाक़ये को सिर्फ एक हैकिंग नहीं बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करार दे रहे हैं, क्योंकि हमले का हदफ आम शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात यानी पानी था। अब आते हैं सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस सवाल पर, क्या इस हमले के पीछे ईरान था? अमरीकी मीडिया के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA इस इम्कान की तहकीकात कर रही है कि हमले का ताल्लुक ईरान से हो सकता है। कई साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने भी कहा है कि हमले का अंदाज़ माजी में ईरान से मुंसलिक बाज़ हैकर ग्रुप से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, अभी तक ना FBI और ना ही अमरीकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि ईरान ही इस हमले का ज़िम्मेदार है। यानी तहकीकात जारी हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन हतमी नतीजा अभी सामने नहीं आया। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है क्योंकि साइबर हमलों में असल हमला आवर तक पहुँचना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। हैकर्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कई ममालिक के सर्वर इस्तेमाल करते हैं, जाली डिजिटल निशानात छोड़ते हैं और हमले को इस अंदाज से तरतीब देते हैं कि असल ज़िम्मेदार का तयन करने में महीने लग सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर हमला आवर सिर्फ चंद पंप बंद करने की बजाय पूरे निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते तो क्या होता? माहिरीन कहते हैं कि ऐसी सूरत में पूरा शहर कई घंटों बल्कि कई दिनों तक पानी की सहूलत से महरूम हो सकता था।
پانی کا دباؤ اتنا کم کیا جا سکتا تھا کہ گھروں، ہسپتالوں اور فائر بریگیڈ تک پانی نہ پہنچے، صنعتی سرگرمیاں رک جاتی، ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی اور شہری زندگی شدید متاثر ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں پانی، بجلی، گیس، بندرگاہیں اور ریلوے کو صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ قومی سلامتی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس واقعے کے بعد واٹر یوٹیلیٹیز کو ہدایت دی ہے کہ حساس کنٹرول سسٹمز کو مزید محفوظ بنایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مستقبل میں ایران اگر یا کوئی بھی ملک کہیں پہ امریکہ میں حملہ کرتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور ایسی صورتحال میں ایران یا کوئی اور ملک یہاں پر پانی کے سسٹم کو ہیک کر لے تو فائر بریگیڈ کا پورا نظام مفلوج ہو جائے گا اور پھر آگ بڑھتی چلی جائے گی، آگ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ ریموٹ ایکسیس محدود کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، پرانے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے اور ہر مشکوک سرگرمی فوری طور پر وفاقی اداروں میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ واقعہ صرف امریکہ کے لیے وارننگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ جس ملک کا پانی، بجلی، بینکنگ یا مواصلاتی نظام سائبر حملوں سے محفوظ نہیں، وہ مستقبل کے کسی بھی تنازع میں بغیر ایک گولی چلائے شدید نقصان اٹھا سکتا ہے۔ مینیسوٹا سے شروع ہونے والا یہ واقعہ شاید وقتی طور پر قابو میں آ گیا ہو، لیکن اس نے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج ہیکرز پانی کے پمپ بند کر سکتے ہیں تو کل وہ بجلی، ٹریفک، ہسپتال یا پورے شہر کے اہم نظاموں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ شاید اس لیے دنیا کی سیکیورٹی ماہرین مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی کی سب سے خطرناک جنگ صرف زمین، سمندر یا فضا میں نہیں بلکہ خاموشی سے کمپیوٹر اسکرینوں کے پیچھے بھی لڑی جا رہی ہوگی، اور اس جنگ کا اگلا ہدف کون ہوگا، اس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔